महाराज जी जैसे आप चलो फिरो कोई दिक्कत होती है या फिर कोई दिक्कत नहीं? आप चल के दिखाओ, आपसे आगे निकल जाऊंगा मैं। अच्छा जी। अभी आप चल के दिखाओ, कोई भी चल के दिखा दे हमसे, आपसे आगे मैं जाऊंगा, आप पीछे बिल्कुल हो भाई जाओ। देखो 5 साल है, चलो महाराज जी पर चल के देखेंगे फिर। ये देखो भाई महाराज जी देखो बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं, ये दिखा दिया आपने। ये देखो डॉक्टर तो कहते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और महाराज जी जैसे गरम लगा है नीचे, सब भोले बाबा को, सब भोले आ जाओ जी, आ जाओ अंदर, आ जाओ बस, आ जाओ जी अंदर आ जाओ। ताती लगा है जी? लग रहा है पूरा। बिल्कुल भाई ताती भी लग रही, मतलब नॉर्मल। मैं आग बंद करता हूँ, मेरा हाथ कहीं भी लगाओ, मैं तुरंत बोल दूंगा कि हाथ हटाओ, इतने करंट है मेरे नीचे। मतलब महसूस हो जाए महाराज। पूरे आप लगा के देखो ना, मैं बताने की क्या जरूरत है, आप लगा लो हाथ। बिल्कुल मैं भाई आग बंद देखो। कर रहा हूँ, लगाओ। हम्म, बैठे बैठे से चढ़ा के दिखा दो हमको। अच्छा जी। ये देखो, चढ़ा के दिखाओ डायरेक्ट। और 2.5 घंटा हवन करता हूँ एक आसन में, उंगली भी नहीं हिलते। मतलब एक पैर पे खड़े रहते जी? ये दोनों पैर मतलब ऐसे जो एक आसन में 2.5 घंटा अच्छा। श्वास। डॉक्टरों को भी आमंत्रित किया, पूरा भारत देश के विदेश के जितने से बड़े डॉक्टर हो, आप आ जाओ, अगर बीमारी निकाल दोगे तो भगवा बेस आपके शरणों में मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल भाई महाराज जी बड़ी बात कह रहे हैं जो बहुत कठिन है, 4 महीने तो हॉस्पिटल में इलाज हुआ मेरा, खड़े खड़ा वहाँ छत्तीसगढ़ में, पूरा प्रशासन की निगरानी में। देखने वाले कह रहे हैं कि महाराज जी बहुत ज्यादा कष्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कष्ट में ही तो भजन होता है, बाकी आनंद में भजन है कहाँ। आप 40-50 लाख की गाड़ी में घूमोगे, कहाँ भजन करोगे? भजन तो कष्ट में ही है। आप लोगों के जैसे गृहस्थियों को भी कष्ट आता है तभी भगवान याद आ रहे हैं आजकल कलयुग में, वैसे भगवान याद नहीं आते। ये नमस्कार, मैं मिस्टर फिलहाल पानीपत जिला के कवी गांव पहुंचा। कवी गांव में श्री दौलतगिरी जी महाराज जी है जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, और खड़ी तपस्या 4 साल पूरे कर, 5वीं साल महाराज जी हो गए जो खड़े रहे 5 साल से, 5 साल हो गए महाराज जी ने। और महाराज जी का जो कष्ट देख सको आप, पैरों में देख सको कि पैर किस तरह के हो गए हैं, लेकिन महाराज जी का जो संकल्प है वो बिल्कुल अडिग है। महाराज जी अपनी तपस्या में लीन है, खड़े रहते हैं। और 5 साल है जो महाराज जी को हो गया, 4 साल पूरे गए, 5वीं साल महाराज जी को लग गया। और अभी महाराज जी तो बातचीत करांगे क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समाज में बहुत सी चीज़ें देखी जा जो आजकल महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाखंड कर रहे हैं, लेकिन जो महाराज जी की तपस्या है सबसे अलग है। इसको लेकर ना आपके क्या कुछ विचार, क्योंकि इतना आसान नहीं है 5 साल से खड़ा रहना। लेकिन महाराज जी के पैर देख सको आप किस तरह से हो गए हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी जो अपनी संकल्प है जो उस पर अड़िग हैं और तपस्या में लीन है। बात करें महाराज जी कितने दिन है ये तपस्या चलेगी? महाराज जी आदेश। नारायण जी, नमो नारायण। ठीक, महाराज जी कितने दिन से तपस्या करे हो, कब शुरू करी थी आपने तपस्या? मेरा ये चैत्र नवरात्र 2022 से, जी। हिंदू नववर्ष जब प्रारंभ हुआ ना 2022, उसी से। इससे पहले भी तपस्या शुरू करी थी महाराज जी आपने? ना, पहली बार? पहली। तो क्या लक्ष्य था महाराज जी, क्या उद्देश्य था मन में कि इस तरह से खड़ी तपस्या का आपने जो ठान लिया? वो तो मेरा संकल्प छत्तीसगढ़ का जी। है, 2 साल मैंने छत्तीसगढ़ में किया, जी। तो वहाँ थोड़ा सा धर्म जागृति कम है, बलि प्रथा ज़्यादा है। अपना जन्मभूमि भी वहीं पड़ता है। मैं 40 किलोमीटर दूरी में अपना संकल्प लिया था एक शिव जी के मंदिर में, जी। जहाँ मेरा जन्मभूमि है। तो वहाँ धर्म कर्म थोड़ा पीछे है, इसी के चलते कुछ जागृति के कारण कि कोई साधु संतों, मेरे गुरु पीरों, सब समाजों का आना जाना होगा, तो यहाँ के लोग कम से कम देखेंगे आँखों से तो कुछ इनको समझ में आएगा, धर्म के प्रति आगे जाएंगे, बलि प्रथा बंद होगा। इस के कारण मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में लिया था। महाराज जी धर्म का प्रचार करने के और भी रास्ते हों, लेकिन आपने ये रास्ता कैसे अपनाया? महाराज जी इससे बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ, आपने कष्ट भी हो गया। देखो, सनातन धर्म के 15 अखाड़े हैं अभी धर्म के अपने, 4 संप्रदाय, एक अभी किन्नर, 5 मान रहे हैं ना। इसमें सबका अलग अलग मतलब भजन करने का वो विधि है। अपन सन्यासी नागा बाबा हैं, अपन को सिर्फ तप ही बताया है, तप करना, और अपने कर्म के हिसाब से हम कर रहे हैं तप। तो महाराज जी कितनी तकलीफ हुआ जो ये पैर आपके इस तरह हो रहे हैं? तकलीफ तो हुआ, शुरू में बहुत हुआ, बहुत कष्ट आया, सब फोड़े हो गए थे, पानी चल रहे थे। अब धीरे धीरे बाबा की कृपा होते जा रही है। मेरा संकल्प तो 5 साल का है, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा शक्ति दे दिया है कि अब पूरे 12 साल। 12 साल का? 12 साल का महाराज जी 5 साल में देख सकते हैं आप, सारा वजन जो पैरों में आ गया, 12 साल में किस तरह के हो जाएंगे? वो भोले बाबा जाने। अच्छा। हाँ, पूरे बाबा के ऊपर, बाकी कोई चीज़ नहीं। भोले बाबा की एक दृष्टि बस खुल जाए मेरे ऊपर, इतनी की चाहत है। अच्छा, संकल्प ले लिया महाराज जी आपने? बाकी वो पूरा करें, चाहे हमको 8 साल में लिटा दें, 9 साल में लिटा दें, चाहे जैसा करें, सब उनके ऊपर है, भोले बाबा के ऊपर। भोला बाबा से क्या कुछ मांग कुछ नहीं, एक दृष्टि उनका खुल जाए मेरे ऊपर, एक दृष्टि से देख ले मेरे को, थोड़ा सा एक झलक। संभव उसका महाराज जी?
हाँ, बिल्कुल संभव है। क्योंकि महाराज जी देखने वाले कह रहे हैं कि महाराज जी बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कष्ट में ही तो भजन होता है, बाकी आनंद में भजन है कहाँ। आप 40-50 लाख की गाड़ी में घूमोगे, कहाँ भजन करोगे? भजन तो कष्ट में ही है। आप लोगों के जैसे गृहस्थियों को भी कष्ट आता है तभी भगवान याद आ रहे हैं आजकल कलयुग में, वैसे भगवान याद नहीं आते। ये ठीक कराऊंगी सच्चाई नहीं। है। जब दुख हो जबे करेंगे, हाँ। भगवान करिए भला। उसी प्रकार। तो महाराज जी पूरे दिन खड़े रहते हो आप? हाँ, पूरे जब से 2022 से रात भी दिन भी? बहुत कठिन है। 4 महीने तो हॉस्पिटल में इलाज हुआ मेरा, खड़े खड़ा वहाँ छत्तीसगढ़ में, पूरा प्रशासन की निगरानी में। इलाज भी खड़े खड़े लिया महाराज जी? पूरे प्रशासन की निगरानी में वहाँ अपने अंडर में मेरा 4 महीना वहाँ करवाया था इलाज। 4 डॉक्टर लगे थे। तो अभी महाराज जी क्या लगाते हो? अभी नारियल तेल और कपूर, अब भभूति। अच्छा जी, मतलब आप अपनी इच्छा से लगा रहे हो, फिर डॉक्टर की सलाह है? डॉक्टर की तो कोई सलाह नहीं। डॉक्टर तो इसको समझ ही नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं। अभी भी बोल रहे थे बीमारी है। मैं कल ये बोला कि भाई देश की बात छोड़ो, विदेश में जितने बड़े बड़े डॉक्टर होंगे वो अगर आके मेरे डेरे में अगर बीमारी निकाल देते हैं तो मैं 27 साल की फकीरी यहीं त्याग दूंगा, भगवा बेस छोड़ के अपना घर चला जाऊंगा। पढ़ाई लिखाई किया हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर है मेरा, कहीं भी काम करूँगा, अपना जीवन यापन मेरा हो जाएगा। मतलब महाराज जी आपका मानना ये कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। मैं तो समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ बड़े बड़े फोड़ा हुए थे, मैं तो देख रहा हूँ आंखों से। जिसने आंखों से देखा ही नहीं हो तो कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि देखने वाले को लगता है महाराज जी की मैंने पूरा डॉक्टरों को भी आमंत्रित किया, पूरा भारत देश के विदेश के जितने से बड़े डॉक्टर हो, आप आ जाओ। अगर बीमारी निकाल दोगे तो भगवा बेस आपके शरणों में मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल भाई, महाराज जी बड़ी बात कह रहे हैं। जो महाराज जी का त्याग है, जो सन्यासी जीवन है, उसको त्यागने की बात कर रहे हैं महाराज। मैं भी बायोलॉजी से हायर सेकेंडरी किया हूँ। अच्छा जी। इस तरह विषय मैथ था। 67% है मेरा हायर सेकेंडरी में। तो महाराज जी फिर आप भगवा में कैसे आए? भगवान तारण भगवा बेस मेरी माता जी कोमा में चली गई 9 महीना। जी। मलेरिया बुखार से ब्रेन हेमरेज हो गया था। जिस साल सेकेंड ईयर कर रहा था, एक अंग अपना माता जी का सेवा किया मैं। ऐसा कोई अंग नहीं बचा, समझ रहे हो ना। जहाँ तक मेरी दृष्टि नहीं गई वही हाथ नहीं गया। फिर वो सांस छोड़ दी, वो तो कोमा में थी 9 महीना हॉस्पिटल में, वहीं जहाँ मैं बिलासपुर में पढ़ाई कर रहा था वहीं। एक तरफ पढ़ाई एक तरफ सेवा चल रही थी हॉस्पिटल में मेरा। फिर छोड़ दी, फिर मैं फाइनल भी नहीं कर पाया। उसके बाद आप साधु बन गए जी? हाँ, उन्हीं का देन है जो भगवा भेष धारण किया हूँ, माता जी का आशीर्वाद, उन्हीं का देन है। बाकी कोई चीज़ की मेरी कमी नहीं है, सब ठीक है। किसको देख के महाराज जी आपने भगवा धारण किया? अब आशीर्वाद तो माता जी की मिल गई थी। फिर मेरे को घर में रहा नहीं गया, मैं घर छोड़ दिया था। फिर 5-6 महीना एक यज्ञ हो रहा था, वहाँ साधु संत पहुँचे थे, वहाँ पहुँचा। बाकी उनकी कृपा हो गई, गुरु पीरों की, अपना लिए हमको। आज श्री पंच नाम जी नाखाड़ा से एक नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा प्राप्त है। महाराज जी जैसे आप चलो फिरो, कोई दिक्कत होती है या फिर कोई दिक्कत नहीं? आप चल के दिखाओ, आपसे आगे निकल जाऊंगा मैं। अच्छा जी। अभी आप चल के दिखाओ, कोई भी चल के दिखा दे हमसे, आपसे आगे मैं जाऊंगा, आप पीछे बिल्कुल हो भाई, जाओ। देखो 5 साल है, चलो महाराज जी पर चल के देखेंगे फिर। ये देखो भाई महाराज जी, देखो बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं। ये दिखा जाए आपने। ये देखो डॉक्टर तो कहते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और महाराज जी जैसे गरम लगा है नीचे, सब भोले बाबा को, सब भोले। आ जाओ जी, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बस आ जाओ जी अंदर, आ जाओ। ताती लगा है जी? लग रहा है पूरा। बिल्कुल भाई, ताती भी लग रही, मतलब नॉर्मल। मैं आग बंद करता हूँ, मेरा हाथ कहीं भी लगाओ, मैं तुरंत बोल दूंगा कि हाथ हटाओ। इतने करंट है मेरे नीचे, मतलब महसूस हो जाए महाराज। पूरे। आप लगा के देखो ना, बताने की क्या जरूरत है, आप लगा लो हाथ। बिल्कुल मैं भाई, आग बंद देखो। कर रहा हूँ, लगाओ लगाओ, दिखा भी दो। स्वस्थ है महाराज जी, वो बिल्कुल। डॉक्टरों को दिखा दो, हाथ लगा के मैं आग बंद कर रहा हूँ, दिखा दो डॉक्टरों को जो बोल रहे हैं बीमारी है। बिल्कुल भाई, बोले महाराज जी आगे कृपा है महाराज जी यहाँ पे। ये दिखा दिया आपने स्पीड भी देख ली होगी महाराज जी। 1 मिनट ही बताइए मैंने कितने बार हाथ लगाया आपका? अच्छा, बिल्कुल। अब लगाओ, कहीं भी लगा, थोड़ा सा भी लगाओ, पता चल जाएगा। वो तो आप ऐसे ऐसे किए हो। लगाया महाराज जी, हैं? हल्का सा लगाया। हाँ, फिर बिल्कुल भाई, अगर पैर सुनो हो जाए तो पता भी नहीं लगता आदमी ने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ है। बैठे बैठे ऐसे चढ़ा के दिखा दो हमको। अच्छा, ये देखो, चढ़ा के दिखाओ डायरेक्ट। और 2.5 घंटा हवन करता हूँ एक आसन में, उंगली भी नहीं हिलते। मतलब एक पैर भी खड़े रहते जी? ये दोनों पैर, मतलब ऐसे जो एक आसन में 2.5 घंटा श्वास। अभी रामचरितमानस का हवन हो रहा है 1 महीने से, पूरे रामचरितमानस का। कब तक चलेगा जी? ये मेरा 15 को समापन है। 15 पूरा 1 महीना का चला अभी रामचरित, पूरे रामचरितमानस के
पाठ भी हो रहा है, समस्त चौपाइयों में मेरे द्वारा आहुति डाली जा रही है। उसका समापन 15 को है। अब एक आसन में 2.5 घंटा, उंगली भी नहीं। और जैसे समाप्त हुआ, जैसे खड़े हो तो महाराज जी ऐसे खड़े रहते हो? हाँ ऐसे बस, आसन एक, इसको ऐसे भी नहीं करना। 2.5 घंटा एक आसन में भजन हो रहा है रामचरितमानस। बिल्कुल भाई, देखो महाराज जियों के पास है जो असीम कृपा है, क्योंकि महाराज जी देखो खड़ी तपस्या 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन टारगेट 12 साल का महाराज जी ने कर दिया। और साथ में अभी है जो 2.5 घंटे की तपस्या चला, जो कथा चला जी है। कोई भी तपस्या 12 साल का ही मान है। अभी तो बतेरे करने लगे 41 दिन, 11 दिन, 21 दिन। कोई भी तपस्या आप करो 12 साल का ही तपस्या माना गया है जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, कुछ गृहस्थ जीवन है अपने बच्चों के साथ, वो भी तपस्या बैठ जाते हैं क्या? गृहस्थ जीवन को ये है नहीं, कोई वेद पुराण में नहीं हो तो जबरदस्ती बैठ रहे हैं तपस्या में। मतलब गृहस्थ जीवन वालों ने, गृहस्थी जीवन का है नहीं, तब कोई बता दे। मतलब साधु वेद संत पुराण भी नहीं बताए, केवल साधु सन्यासी की है। लेकिन महाराज जी वो कहा कि तपस्या तो कोई कर, उनका भगवान का नाम तो कोई ले लो। ऐसे कैसे ले लेगा कोई भगवान का नाम? जितना आपको दिया गया है योग्यता भगवान के तक पहुंचने का, उतना सीमित बना के पहुंचो। भगवान है वो। क्योंकि महाराज जी उन्हें देख कर ना कुछ लोग नहीं होगा भाई, ये तो पाखंड कर रहे हैं, बाद में पूछा देंगे। बोलेंगे ही, वो तो पाखंड है ही है, बोलेंगे ही। कोई बाद में जी पूछा देने लग जाए, भविष्य बताने लग जाए फिर। अब वो पूछने वाले ऐसे, हम मैं किसको क्या बोलूँ भाई? मान रहे हो ना, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता। ये है कि हम जो तप कर रहे हैं, कोई भी तपस्या साधु संतों का 14-15 अखाड़े में 12 साल का ही मान है कि 12 साल ही कोई तपस्या चालू करते हो तो 12 साल पूरा करो। तो गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ी तपस्या पति पत्नी का, पतिव्रता, पत्नी को और पति को पत्नीव्रता, सबसे बड़ा त्याग गृहस्थ का। असली सन्यासी ब्रह्मचारी तो वही हैं, एक पति और पत्नी गृहस्थ का सबसे बड़ा गृहस्थ है। असली ब्रह्मचारी वही हैं, एक पति और पत्नी। लेकिन पत्नी पतिव्रता हो और पति पत्नीव्रता हो, दोनों। धन्यवाद महाराज जी। तो गांव के कौन ताऊ जी आयो? ताऊ जी उरान आयो। अच्छा भाई, गांव के कुछ युवा है, इनसे बात करेंगे। ये भाई भी कुछ कहना चाहे है। राम राम भाई जी। चलो नाम क्या पड़ेगा? हरियाणा चला भाई। कोई नहीं। तो भाई सब तो पहला तो भाई हरियाणा हालचाल के दर्शकों को राम राम। और भाई यहाँ पे पहुँचने पे आपका हार्दिक धन्यवाद भाई, बाबा जी के चरणों में पहुँचे आप। आगे ही होगा। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो महाराज गिरिराज जी हैं, इसके नाम से भाई फिलहाल बहुत फेक अकाउंट बन चुके हैं। मतलब सेम दौलत महाराज गिरी जी के नाम से कम 20 से 25 अकाउंट बन चुके हैं। जैसे कि मेरे कई भाई हरियाणा के भाई अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई गए हुए, वहाँ पे महाराज जी की मतलब तपस्या देख के दान करने की सोचते हैं। एक भाई ने दुबई से दान किया था, उसके लिए उसका पहले तो भाई हाथ जोड़कर धन्यवाद। अगर भाई कोई भी भाई दान करना चाहो तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फेक अकाउंट पे कोई भी दान ना करें। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन, अगर आप दान करते हो उस बंदे को पहले आप ये बोलो कि महाराज जी से मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाओ, उसके बाद आप दान करना, अदरवाइज आप दान नहीं करना कुछ भी। जो फेक अकाउंट बने उनके बारे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब वो देखो भाई, फेक अकाउंट बनाना कुछ ना कुछ गलत है, हद तक गलत है। क्योंकि महाराज जी का ना तो कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। सिर्फ महाराज जी वीडियो देखते हैं, हम जैसे हम डालते हैं वही वीडियो देखते हैं। महाराज जी का कोई भी अकाउंट नहीं है महाराज जी का नाम से, ना महाराज जी कोई वीडियो डालते। और सबसे बड़ी बात, मैं भाई वीडियो रोस्ट करता हूँ, आपने मेरे से वीडियो देखते भी हो, और मैंने 3-4 मैं साधुओं पे रोस्ट किया भी है जो मतलब मेरे को पाखंडी लगते हैं। मैं साधु जी के पास एक बार आया था, मतलब एक दिन के लिए ऐसे वीडियो शूट करने के लिए आया था। उसके बाद मेरे को पता चला कि यार साधु जी को 5 साल हो गए तपस्या करते हुए, और सोशल मीडिया के टाइम पे ऐसा कोई साधु नहीं है जो अपनी वीडियो पोस्ट नहीं करता हुआ। ये सब चीज़ आपको पता भी है। तो साधु जी 4 साल से मतलब यहाँ पे अकेले, मतलब 2-3 बंदे इसके पास होते थे। कोई मतलब गाँव का कोई मतलब इतना वो नहीं आता था जैसे अब आते हैं। पहले 4 साल के आते थे साधु जी। तो सोशल मीडिया ने साधु जी को मतलब इतना उठाया, और यहाँ पे मतलब मीडिया वाले भी पहुँचने लगे। तो मेरे को मतलब इस साधु जी की तपस्या भी इसलिए भरोसा है कि 4 साल से बिना सोशल मीडिया के साधु जी तपस्या कर रहे हैं। मतलब मोह माया से बहुत दूर। साधु जी नहीं चाहते कि मेरे को कोई यहाँ पे आए, मेरे को दान दे, कोई बाइक दे, गाड़ी दे। इन सब मोह माया से साधु जी दूर है। खाली आता हो, साधु जी का आशीर्वाद लेके जाओ और जीवन में सफलता पाओ। धन्यवाद। तो भाई एक बात और सामने आई है, जो श्री दौलत गिरी जी महाराज हैं, इनका कोई भी अकाउंट नहीं है। इनके नाम से अकाउंट बना कर ना, जो विदेशों से कुछ भाई महाराज जियों के लिए पैसे भेजे हैं या फिर दान भेजे हैं, वो महाराज जियों तक नहीं पहुंच रहा। तो भाई इसके ऊपर भी आपने गौर करनी है, क्योंकि महाराज जियों का नाम था जो गलत अकाउंट बनाकर ना और पैसे लिए जाने लग रहे, लेकिन महाराज जियों ने उस चीज़ का पता भी नहीं है। तो इन भाइयों ने बाद में पता चला। तो किसी के भी अकाउंट में भी आपने पैसे नहीं डालने।
अकाउंट है जो महाराज जी का जो मतलब आज आगे आज मैं संभालता हूँ भाई। अच्छा एक अकाउंट है भाई जो महाराज जी का नाम से है, मतलब नाम मेरा उस पर रोविन कवि ब्लॉग के नाम से। किसी तरह कोई भी अगर जानकारी चाहिए मतलब हर एक आपको अपडेट वहाँ पे मिलेगी। बाकी किसी भी फेक अकाउंट पे ना जाए, ना उस किसी पे भी विश्वास करे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको उस अकाउंट पे मिलेगी रोबिन कवि ब्लॉग के नाम से, या रोबिन बैनवाल ब्लॉग के नाम से मिलेगा आपको। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको रोबिन कवि ब्लॉग के नाम से, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा जानकारी शुरू से लास्ट तक की उस पर मिलती रहेंगे टाइम टू टाइम। बिल्कुल भाई, आप अगर कोई मदद करना चाहो तो रवि कवि ब्लॉग के ऊपर कर सको आप, रोबिन कवि ब्लॉग के ऊपर कर सको आप। और उसमें अगर आप महाराज जी के दर्शन करना चाहो तो वीडियो कॉल में दर्शन भी करा देंगे। वीडियो कॉल में महाराज जी के दर्शन भी करा देंगे जो समय महाराज जी के दर्शन को हुआ है। और आपने एक बार और बता दूं भाई, देखो नू को कुछ लोग भाई हैं जो आजकल साधु संत तपस्या करें ना, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात बता दूं, श्री दौलतगिरी महाराज जी जो 5 साल से तपस्या कर रहे हैं, कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं। अभी आने लगे, जैसे भाई पता चला कि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, अभी आने लगे हैं। तो भाई आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।